नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सहारा हरियाणा के साथ साथ हरियाणा जागृति 24। आपको बता दें, आज से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और जो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होते हैं, किस प्रकार पूजा करें, किस तरह से करें, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज का निषेध करना चाहिए, उन सभी चीजों का आज जवाब हमारे साथ पंडित जयप्रकाश जी जुड़ चुके हैं। उनसे हम बात करेंगे। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। सहारा हरियाणा के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी जी, धन्यवाद। जैसा कि पंडित जी, आज से नवरात्र शुरू हो चुके हैं जी। तो क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या विधि विधान होते हैं? सर्वप्रथम तो हमें देखिए, नवरात्रे में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए जी। दीपक का और कलश का पूजा करना चाहिए और जहाँ तक हो कन्याओं का पूजन करना चाहिए। और कन्या पूजन के बाद में हमें खाने पीने में ही वर्जित रखना चाहिए। जैसे मान लिया जाए, तामसी भोजन हमें नहीं लेना चाहिए। लहसुन प्याज का मान्यता दिया गया कि इसको हमें नहीं लेना चाहिए, तो इसे हमें नहीं लेना है। और सात्विक भोजन करें। जैसे मान लिया जाए कोई बंदा है, कोई परिवार है कि वो 2 दिन का व्रत करना चाहता, तो उसके लिए भी हर चीज़ें ऐसे ही मानी गई, चाहे वो 9 दिन व्रत करता हो, चाहे वो 2 दिन का करता हो जी। जमीन पे वो सोए, जहाँ तक हो अपने जो नित्य का बेड है, नित्य का वो है बिस्तर है, उसको तो उसका त्याग करें। ज़मीन पे कंबल वगैरह ऐसी चीज़ें को डाल करके सोएं। माता भगवती का सुबह उठ करके स्नान करें और उसके बाद में उनका पूजा स्मरण करें, आरती करें, माता का भोग दे। भोग देने के बाद में जो कुछ भगवान ने, माँ भगवती ने दिया है, उसका अपना ग्रहण करें, उसको भोजन को। पंडित जी, जैसे कि घी से जोत जलाई जाती है और तिल के तेल से, अलग अलग तरह से, कोई तिल के तेल से जलाता है, कोई घी से, तो क्या ज्यादा शुभ माना जाता है? ऐसा है, आज के ज़माने में सब केमिकल के बनाए हुए घी आ रहे हैं जी। कोई घी शुद्ध नहीं। या तो घी हो तो अपने घर का हो, नहीं तो उससे अच्छा है कि तिल का तेल ही जला लें जी। क्यों? घी को हम जो कंपनियां बनाई हैं, ये शुद्ध नहीं, अशुद्ध ही माना जाता है। ये तो हमारी मजबूरी है कि उसको हम घी मानते हैं और घी मान करके उसका जोत जलाते हैं। उससे अच्छा है कि हम तिल का जोत जला लें। पंडित, जैसे कलश की स्थापना की जाती है, कलश रखा जाता है, तो क्या क्या सामग्रियां उसमें यूज होती हैं? कलश में देखिए 5 रत्न पड़ते हैं जी। पहले नंबर तो पंचरत्न। अगर मान लिया जाए कोई भी भक्त ऐसा है कि जिसको पंचरत्न लाने की आवश्यकता है, मतलब उसके पास नहीं पूंजी है, तो उसमें सूक्ष्म सामान डाल ले। 5 सुपारी डाल ले, चावल डाल ले, अक्षत डाल ले, मौली डाल ले, रोली डाल ले, जो माता का तिलक होता है। हल्दी की 7 गांठ और दूर्वा डाल करके पंच पल्लव लगा ले। पंच पल्लव लगा करके कलश का पूजा करे। उसमें खेतरी बीज दे, जैसे हमारे जौ होते हैं, वैसे तो विधान किताबों में धान्यस दिया है, धानमस, धान बोना चाहिए। लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो शुरू से करी आए हैं, उसको हमें करना पड़ रहा है और करना चाहिए। उसमें खेतरी उगावे, रेत में जमुना की, जहाँ तक हो जमुना की रेत, पवित्र रेत हो, उसमें गंगा जल छिड़कें। गंगा जल छिड़क करके घर की शुद्धि करें पहले, क्योंकि आज के पहले जो तिथियाँ चल रही थी वो था पितृपक्ष। और पितृपक्ष के बाद में हमारे पितृ किस तरह के हैं, कोई प्रेतात्मा में हैं, कोई किस आत्मा में, वो हमारे घर में आते हैं। तो उसके उपरांत ये नवरात्र लगा है। नवरात्र में हमें पहले नंबर तो घर की शुद्धि करनी चाहिए। घर की शुद्धि के लिए जैसे मान लिया जाए भाई, गऊ का उपला हो, गोबर का उपला हो, उसको आग जलावें, उस पर गूगल लगा दें, गंगा जल का छींटा करें। ऐसे घर से भाई, कच्चा घर हो तो गऊ के गोबर से लेपन करें तो घर शुद्ध होता है। उसके बाद में हम कलश स्थापन करके माँ भगवती का पूजा करें, जैसे भी हो सके। पंडित जी, जैसे कई जगह होती है अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है, जो कई लोग होते हैं वो नवमी के दिन करते हैं, और देखा जाता है कई लोग दशहरे के दिन भी करते हैं कन्या पूजन। तो पुराणों के हिसाब से क्या मान्यता है? पुराणों के मान्यता से देखो जी, ये दिया गया है कि नवरात्रे, उसका नाम ही है नवरात्रि, यानी हमें नवरात्रि का जागरण करना चाहिए। नवरात्र भगवान माँ भगवती, आदि शक्ति, दुर्गा, महाकाली, महादुर्गा, महालक्ष्मी, सरस्वती, देखो शक्तियाँ तो एक हैं, लेकिन हमारे लिए उन्होंने अनेक रूप धारण किया है, जिसमें हमें 9 दुर्गा तक की मान्यता दी गई है। तो हमें नवरात्रि इसका जागरण करना चाहिए, इसका पूजा करना चाहिए। 9वें में अगर भाई नहीं चल रहा है किसी का, तो दिन में 12 बज करके, जब 12 बज जाए तो 12:30, यानी आधा घंटा बाद, 12:30 बजे के बाद वो अपना पारण कर सकता है। लेकिन विसर्जन तो हमारा विजयदशमी के बाद ही किया जाता है, जब प्रभु श्री राम जी रावण को मार करके लंका का राज्य दिलवा करके विभीषण को वापस पहुंचे थे, तो विजयदशमी मनाया गया था। उसके उपरांत
रावण को मारने विजयदशमी, उसी पर्व पे विजयदशमी माना गया है और विजयदशमी का हम पूजा करते हैं। लेकिन जो नवरात्रे आपने पूछा है, नवरात्रे तो नवरात्र की ही होती है। पंडित जी, जैसे कि अभी आपने विसर्जन की बात कही, तो अगर हम मूर्ति स्थापना करते हैं तो किन सावधानियों को बरतना चाहिए? मूर्ति का जो आकार है वो क्या रखना चाहिए? हमें देखिए, अगर अपने घर में आप मूर्ति रखते हो, पहले नंबर अगर मूर्तियां हैं तो हमारे घर में 3 मूर्ति किसी देवी देवता की नहीं होनी चाहिए। और जहां तक हो अपने घर में पूजा करने के लिए 6 इंची और 8 इंची की मान्यता दी गई। अगर किसी भी धातु में वो मूर्ति है तो 6 इंची और 8 इंची की मान्यता दी गई है। 8 इंची के ऊपर गृहस्थ अपने घर में रख करके पूजा करने का कोई विधान नहीं है। देखते हैं आज लोग बड़े बड़े लोगों के घर में जाते हैं तो तांबे की अष्टधातुओं की मूर्तियां बड़ी बड़ी लोग रख दिए हैं अलमारी में। ये बिल्कुल ही गलत है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा कि पंडित जी, नवरात्र खत्म होने के बाद कन्या पूजन किया जाता है, तो उसमें किस उम्र तक की कन्याओं का पूजन करने का विधान है? हाँ जी, अगर देखिए मान्यता तो ये दिया गया है कि 10 साल से ऊपर की कन्या नहीं होनी चाहिए जी। और जहाँ तक हो वहाँ तक शुद्धता, यानी वो शुद्ध होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आनी चाहिए उस कन्या में। और उस कन्या से ये निवेदन करना, क्योंकि कन्या एक माँ की रूप, एक शक्ति रूप है, इसलिए उसकी हमें पूजा करना चाहिए। उसकी उम्र 10 साल ही मान्यता दिया गया है। आप लोगों ने देखा हमारे साथ पंडित जयप्रकाश जी जुड़ चुके थे, उन्होंने हमें जानकारी दी किस प्रकार से क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या विधि विधान होते हैं मूर्ति स्थापना के, कलश स्थापना के। अगर आप सभी को किसी और चीज़ों का जवाब चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।